दोस्तों, आपने कर्ण के कवच और कुंडल से संबंधित कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन उन कहानियों में कितनी सच्चाई है ये नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम कर्ण के कवच और कुंडल से जुड़ी सारी जानकारी आपसे साझा करने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि कर्ण के कवच और कुंडल के बदले इंद्रदेव ने कर्ण को कौन सा अस्त्र दिया था। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कर्ण से जुड़े रहस्यों के बारे में। जब बात महाभारत की आती है तो दानवीर कर्ण का नाम जरूर सामने आता है। वैसे तो महाभारत जैसे महायुद्ध में कई सारे महाबली योद्धा शामिल थे, लेकिन एक ऐसा योद्धा भी था जिसका जिक्र बहुत अधिक किया जाता है, जिसका नाम था महाबली महादानी कर्ण, जिन्होंने इस महान युद्ध में सबसे बड़ा दान दिया था। सभी लोग जानते हैं कर्ण कुंती और भगवान सूर्य के पुत्र थे। उनके जन्म के समय ही भगवान सूर्य ने उन्हें दिव्य कवच और कुंडल दिए थे, जो कई सारे अमोघ अस्त्रों को अपने अंदर समा लेता था। और ये भी सत्य था कि जब तक कर्ण के पास वो रहता, पांडव की जीत नहीं हो सकती थी। ये बात दुर्योधन को भली भांति पता थी और श्री कृष्ण को भी इस बात की जानकारी थी। भगवान कृष्ण के साथ देवराज इंद्र भी कर्ण की शक्ति को जानते थे। कर्ण की इस शक्ति को क्षीण करने के लिए भगवान कृष्ण ने एक योजना बनाई। भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव को ब्राह्मण के वेश कर्ण के पास जाने के लिए कहा। कृष्ण जानते थे कि कर्ण प्रतिदिन लोगों को दान किया करते थे। कृष्ण ने इंद्र से कहा कि तुम वेश बदलकर उस भीड़ में शामिल हो जाना जिन्हें कर्ण दान देगा। इंद्र ने ऐसा ही किया। कर्ण प्रतिदिन की तरह सभी को कुछ न कुछ दान दे रहे थे। जब बारी इंद्र की आई तो कर्ण ने उनसे पूछा, आपको क्या वस्तु चाहिए? अपनी इच्छा प्रकट करो। तब ब्राह्मण वेश में इंद्र ने कहा कि महाराज, मैं आपकी ख्याति की चर्चा सुनकर आया हूँ। आपकी दानवीरता की चर्चा पूरे लोक में है। दान मांगने से पहले आपको वचन देना होगा, तभी दान स्वीकार करूंगा। इस पर कर्ण ने हाथ में जल लेकर इंद्र को वचन दे दिया। तब इंद्र ने कर्ण से उनके शरीर के कवच और कुंडल दान में मांग लिए। इंद्र की इस बात को सुनकर कर्ण बिना एक पल समय गंवाए स्वयं अपने हाथों से पीड़ा सहते हुए भी कवच और कुंडल को अपने शरीर से अलग कर इंद्र को सौंप दिया। कर्ण के कवच और कुंडल लेकर इंद्र वहां से तुरंत अपने रथ पर सवार होकर भागने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी असलियत का कर्ण को पता चले। लेकिन जैसे ही वे कुछ दूर चले, उनका रथ जमीन में घस गया। रथ के रुकते ही आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन को बचाने के लिए तुमने छल पूर्वक कर्ण के कवच और कुंडल प्राप्त किए हैं। कर्ण की जान को खतरे में डाला है। अब तुम्हारा ये रथ यहीं घसा रहेगा और तुम भी यहीं घस जाओगे। आकाशवाणी सुनकर इंद्र कांप गए, विनती करने लगे कि प्रभु, इस श्राप से कैसे बचा जा सकता है। तब फिर आकाशवाणी हुई, अब तुम्हें दान की गई वस्तु के बदले में बराबरी की कोई वस्तु देनी होगी। इंद्र ने इस बात को स्वीकार कर लिया और तब इंद्र फिर से कर्ण के पास गए, लेकिन इस बार ब्राह्मण के वेश में नहीं, बल्कि अपने असली रूप में। कर्ण ने उन्हें आता देखकर बड़ी विनम्रता से पूछा, देवराज, आदेश करिए, और क्या चाहिए? इंद्र अपने आप को लज्जित महसूस कर रहे थे और बोले कि हे दानवीर, अब मैं लेने नहीं, कुछ देने आया हूँ। कवच कुंडल को छोड़कर जो इच्छा हो मांग लीजिए। इस पर कर्ण ने कहा, देवराज, मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और ना ही मुझे कुछ चाहिए। कर्ण सिर्फ दान देना जानता है, लेना नहीं। तब इंद्र ने अपनी व्यथा कर्ण को बताई और कर्ण से कुछ भी मांगने का आग्रह किया, लेकिन कर्ण ने फिर वही उत्तर दिया। आखिरकार इंद्र को कर्ण के आगे लाचार होना पड़ा और इंद्र ने कहा कि वो बिना कुछ दिए तो वापस नहीं जा सकते हैं। इसलिए इंद्र ने वज्र रूपी अमोघ अस्त्र कर्ण को प्रदान की। इंद्र ने कहा कि कर्ण, तुम इसको जिसके ऊपर भी चला दोगे वो बच नहीं पाएगा। भले ही साक्षात काल के ऊपर ही चला देना, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही कर पाओगे। इतना कहकर इंद्र वहां से चले गए। कर्ण ने उन्हें बहुत रोकने की चेष्टा की, लेकिन इंद्र नहीं रुके। इसके पश्चात कर्ण ने इंद्र के दिए हुए अस्त्र को अपने पास रख लिया, जिसका प्रयोग उन्होंने घटोत्कच को मारने में किया। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई।
वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।